चलिए शुरू करेंगे। कहाँ थे हम लोग? क्या सीखा सवेरे? हैं? सवेरे सीखा हुआ याद नहीं आ रहा है? ईश्वर का राज्य कैसे चलता है? कौन सा नियम? कौन सा नियम देखे थे हम लोग? जो किसान करता है, क्या था? अरे कौन सा नियम सिखाया था मैंने? जब तक पृथ्वी है तब तक वो नियम रहेगा। क्या था? देखो, 2 घंटे पहले पढ़ाया हुआ याद नहीं आ रहा है। सही है तो कैसे? हाँ, बस करते रहो ऐसे, लेकिन जवाब तो एक भी नहीं दे रहा है। हेलो, कौन सा नियम सिखाई थी मैं सवेरे? हाँ, कौन सा? तो क्या बोना है और क्या काटना है? क्या बोना है और क्या काटना है? हालेलुया। जो बोएगा वही, जो बोएगा वही। कौन बोता है और कौन काटता है? क्या खूबियां थी कि किसान की? कितनी खूबियां देखी थी? कौन सी कौन सी? पहली कौन सी है? पहली कौन सी है? दूसरी कौन सी है? तीसरी कौन सी है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कितने प्रकार के बीज को देखे थे? कितने प्रकार के? पहला कौन सा और दूसरा कौन सा? हाँ, नाशमान मतलब क्या? हाँ, और अविनाशी मतलब क्या? ईश्वर का वचन। क्या बात है, वेरी गुड। अपने लिए ताली मार दो। कम ऑन, वेरी गुड। बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया है। तो हमने देखा था हृदय में बीज गिरने के कितने दरवाजे थे टोटल? कितने? पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? हमने क्या सीखा? हमारे कान जब भी सुनेंगे, सिर्फ वचन को सुनना है। क्या सुनना है? वचन को सुनना है। वचन के अलावा अगर कोई भी चीज तुम्हारे कानों में गिर रही है तो उससे तुम्हें अपने आप को सावधान रखना है, सतर्क रहना है, उससे दूर रहना है। वचन के अलावा कुछ नहीं सुनना है। हालेलुया। फिर दूसरा कौन सा देखा था? कौन सा? हम कहा क्या सीख रहे थे? मुंह के बारे में। परमेश्वर ने मुंह क्यों दिया? ताकि इससे क्या निकले? हेलो, इससे क्या निकले? वचन के अलावा और तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं निकलना चाहिए। वचन कहता है, खोलिए रोमियो अध्याय 10। रोमियो अध्याय 10। वचन संख्या 8 से पढ़िएगा। किंतु धर्मग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास भी है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में है। क्या लिखा है? धर्म ग्रंथ क्या कहता है? वचन कहाँ है? तुम्हारे। फिर से पढ़ना, ध्यान से सुनो क्या लिखा है। किंतु धर्मग्रंथ क्या कहता है? वचन तुम्हारे पास भी है, वह तुम्हारे मुख में और तुम्हारे हृदय में। वह तुम्हारे कहाँ है? मुख में और हृदय में है।
हृदय में रहेगा तो मुंह से बाहर आएगा, मुंह से बाहर आएगा तो हृदय में जाएगा। समझ आ रहा है आपको? इट्स सर्कल। ये क्या है? सर्कल, गोल। जैसे क्या? मुंह, हृदय में वचन रहेगा तो मुंह से बाहर आएगा। हमने क्या देखा? जो हृदय में है वही मुंह से बाहर आएगा। देखे कि नहीं देखे? बॉटल में से पानी गिरा था कि ऑरेंज जूस गिरा था? क्यों पानी गिरा? वैसे ही हृदय से जो हृदय में रहेगा वही आपके मुंह से बाहर आएगा। जो आपके मुंह से बाहर आएगा आपके कानों से होकर वही चीज कहाँ गिरेगी? कहाँ गिरेगी? हृदय में गिरेगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो परमेश्वर का वचन कहाँ होना जरूरी है? हृदय में और मुख में। कहाँ होना जरूरी है? परमेश्वर का वचन आपके जीवन में कहाँ होना जरूरी है? या ऑल्टर पे, पटरा पे, वेदी पे? तो कहाँ होना जरूरी है? हृदय में और मुख में। आपके मुख से हमेशा परमेश्वर की स्तुति का बलिदान आना चाहिए। सीखे कि नहीं सवेरे? और स्तुति उसने कब कहा है? कभी कभी चढ़ाने को बोला है? कैसे चढ़ाने को बोला था? उसका वचन कहता है स्तुति रूपी बलिदान निरंतर चढ़ाओ। बीमारी होगी तो, गरीबी होगी तो, सर दर्द होगा तो, कर्जा होगा तो, दुष्ट आत्मा होगा तो, चाहे गरीबी हो, अमीरी हो, दुख हो, तकलीफ हो, सुख हो, जो भी हो, परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर तुम्हें क्या करना है? स्तुति का बलिदान चढ़ाना। और क्यों बलिदान का? हमने क्या सीखा? जब मुझे वो करने को नहीं हो रहा है, मुझे वो जबरदस्ती करना है, उसी को कहा जाता है बलिदान। आपको एक मैन ऑफ गॉड का गवाही बताती हूँ। एक मैन ऑफ गॉड, ईश्वर के दास, उनकी गवाही मैं सुन रही थी। तो अभी तो वो नहीं है, अभी ईश्वर के पास है, लेकिन उन्होंने अपनी गवाही में बताया कि उनके जीवन में एक ऐसा दिन आया जब वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ गए। मतलब वो इतने ज्यादा बीमार पड़ गए कि अपने लिए वचन भी बोल नहीं पा रहे थे, इतनी कमजोरी आ गई उनको। और क्योंकि वो वचन जानते थे, वो जानते थे कि स्तुति का बलिदान मुझे ईश्वर को निरंतर चढ़ाना है, तो वो लेटे हुए थे। मतलब उनके शरीर में कोई जान नहीं थी, ऐसा है कि मरने पर है वो व्यक्ति, इतना ज्यादा कमजोर हो गए थे और बिस्तर पे लेटे हुए हैं, लेकिन मुंह में ताकत नहीं है शरीर में कि वचन की घोषणा करे। तो क्या कर रहे थे बताओ? बिस्तर पे लेटे हैं और ऐसे कर रहे हैं, हा हा हा। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? और कुछ उनके मुंह से नहीं निकल रहा है, बस बिस्तर पे लेटे लेटे हा हा हा। तो बहुत समय तक यही चलते रहा, चलते रहा, चलते रहा। और शैतान उनसे बात करता है। शैतान पूछता है तू कर क्या रहा है? तू मरने पर है, तू कर क्या रहा है? हा हा हा, क्या कर रहा है? हालेलुया। पता है उन्होंने शैतान से क्या कहा? उन्होंने कहा शैतान मैं तुझ पर हंस रहा हूं। उन्होंने क्या कहा? शैतान मैं तुझ पर हंस रहा हूं, क्योंकि भले ही तू मुझे दिखा रहा है कि मैं मरने पर हूं, भले ही तू मुझे दिखाना चाहता है कि मैं कमजोर हूं, भले ही तू मुझे दिखाना चाहता है कि मेरे शरीर में अब कोई जान नहीं बची, लेकिन मैं तुझ पे हंसता हूं कि तू कमजोर है, तू ऑलरेडी हारी हुई पार्टी है। शैतान कौन सी पार्टी है? हारी हुई पार्टी है। तुझको मेरे प्रभु ने ऑलरेडी क्रूस पर हरा दिया है, तो तेरा बस मेरे पे नहीं चलने वाला, इसीलिए मैं तुझ पर हंस रहा हूं। हाँ हाँ हाँ। और उस आदमी को हंसने को तक ताकत नहीं था शरीर में, लेकिन उसके साथ क्या हुआ पता है? पूरा रात वो यही करता रहा, हा हा हा। और सवेरे क्या हुआ? सवेरे उठकर खड़ा हुआ, गया और अपने चर्च में जाके यीशु का प्रवचन किया। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कैसे उठाओ?
कैसे उठा वो? मुंह से क्या किया उसने? स्तुति का बलिदान दिया। बलिदान इसी को बोलता है। शरीर बोलता है कि तू नहीं कर सकता, मत कर, मुंह बंद करके बैठ जा, लेकिन ऐसे में हमें जबरदस्ती स्तुति देना है। हालेलुया। देखो, जब हम बीमार होते हैं, अंदर शरीर क्या बोलता है? सो जा। बोलता है नहीं बोलता है? शरीर क्या बोलेगा? अन्य भाषा मत कर, घोषणा वचन की मत कर, स्तुति मत दे। क्यों? क्योंकि तेरा शरीर कमजोर है। लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बलिदान देने को कहा है, मतलब परमेश्वर भी जानता था कि ये लोग करेंगे नहीं, इसीलिए उसने बलिदान लिखा है उधर। मतलब क्या? जान बूझकर मुझे स्तुति करना है। और कब? जब सब अच्छा है तब। हेलो, जब सब अच्छा है तब तो हर कोई कर सकता है। लेकिन आपको स्तुति का बलिदान कब चढ़ाना है? जब सब कुछ बुरा है, जब सब कुछ नकारात्मक है, जब सब कुछ आपके विरोध में है, तब ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि भले ही सब कुछ बुरा है, भले ही सब कुछ नकारात्मक है, भले ही सब कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसको धन्यवाद दूंगी, क्योंकि वो भला है, क्योंकि वो अच्छा है, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। और मैं आपसे कह रही हूं, बढ़ोतरी का रहस्य यही है, धन्यवादिता। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, आज से धन्यवाद देना शुरू कर दीजिए, स्तुति देना शुरू कर दीजिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। आमीन। हालेलुया। तो जब उसकी वाणी आपके मुख में सदा रहेगी, शैतान हमेशा आपके जीवन में हमला करने से डरेगा। हालेलुया। वो सभी विश्वासियों से डरता है क्या? नहीं डरता। हेलो, क्या शैतान सभी विश्वासियों से नहीं डरता? डरता है कि नहीं डरता है? बिल्कुल गलत। कुछ विश्वासी होने के बावजूद शैतान के पार्टी के ही सदस्य बने हुए हैं। सही है कि नहीं है? तो वो क्यों डरेगा? तू तो मेरी ही पार्टी वाला है, मेरे को तेरे से कोई खतरा नहीं है। वो उस विश्वासी से डरेगा जिस विश्वासी के हृदय में खचाखच वचन भरा है, और जिस विश्वासी के मुंह से खचाखच वचन निकल रहा है। हालेलुया। वो हर एक विश्वासी से नहीं डरेगा। वो बोलेगा तू भी मेरी ही पार्टी वाला है, दिन रात पी रहा है, दिन रात गाली दे रहा है। कौन सा पार्टी है? शैतान का पार्टी है। खाली नाम का विश्वासी, काम सारा। हाँ, तुम लोग नहीं बोल दिया, वेरी गुड। खाली नाम का क्रिस्ती, काम सारा शैतान का। हालेलुया। तो हर एक विश्वासी से शैतान नहीं डरेगा, वो उसी से डरेगा जिसके हृदय में उसके वचन छप गए हैं, और अब जिसके मुंह से उसके वचन नॉन स्टॉप कंटिन्यूस बाहर आ रहे हैं, उसी से उसको खतरा है। हालेलुया। मैं तो हमेशा कहती हूँ, खास करके जो ईश्वर के राज्य में कार्य कर रहा है ना, उसके पीछे तो वो हाथ धोके पड़ जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारा मुंह दिन भर ईश्वर का प्रवचन कर रहा है, तुम्हारे मुंह से ईश्वर के वचन निकल रहे हैं, और वो वचन के कारण लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन हो रहा है। तो तुमको चुप बैठने देगा क्या? तुमको बोलने देगा क्या वो? नहीं। इसके लिए खास करके वो लोग जो ईश्वर के राज्य में कार्यरत है ना, हाथ धो के उनके पीछे पड़ता है। क्यों? ताकि उनका मुंह बंद हो जाए। लेकिन हमने सीख लिया है कि ईश्वर के राज्य का नियम, ईश्वर का राज्य चलता है नियम से, हमने सीखा है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी शैतान हम पर हमला करता है, हम वो चीजें, दो चीजें जरूर करते हैं। एक तो हृदय से विश्वास, और दूसरा मुंह से अंगीकार। हालेलुया। तो आपको मुंह क्यों दिया है? हेलो, मुंह क्यों दिया है? दिन रात इस मुंह से क्या निकलना चाहिए? ईश्वर का वचन निकलना चाहिए। संसार के गाने गाते हो कि नहीं गाते हो? हालेलुया। संसार के गाने आपको स्वर्ग ले जाने वाले? संसार के गाने आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाले? आज से मुंह से गाने गाओ, लेकिन ईश्वर के गाओ, और वो भी वचन के खिलाफ वाले मत गाओ।
प्रभु हमें चंगा करेगा। नहीं भाई, यीशु हमें चंगा किया। हालेलुया। गाने बदलो, वचन के अनुसार वाले गाने गाओ। जिसने वो गाने लिखे हैं उनको नहीं मालूम 1 पेतरुस 2:24 क्या बोलता था, तुमको तो मालूम है ना। हेलो, तुमको तो मालूम है कि नहीं है? तो तुम गाने बदलो, वचन के अनुसार वाले गाने गाने बनाओ और वही मुंह से गाओ। बदल दिया है। हालेलुया, वेरी गुड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं बहुत बार देखती हूँ विश्वासी लोग कितने गलत गलत, पवित्र आत्मा आ आ आ आ आ, आ। वो बोलेगा मैं गया 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 कब था। गाते हो कि नहीं गाते हो? तो पवित्र आत्मा को तुमको क्यों बुलाने की जरूरत है? वचन कहता है 1 कोरिन्थियों में लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इसका मतलब पवित्र आत्मा किधर है? तुम्हारे अंदर है कि नहीं है? तो जब तुम गाता है पवित्र आत्मा आ आ आ आ, वो बोलेगा मैं गया 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 कब था जो ये मेरे को बुला रहा है। सही है कि नहीं? जिसने वो गाना बनाया उसको नहीं मालूम 1 कोरिन्थियों में क्या लिखा है, तो उसने लिख दिया, बना दिया गाना। तुमको तो मालूम है कि नहीं? हेलो, मालूम है कि नहीं? तो गाना बदलो, गाना बदलो। क्योंकि शब्द बीज है, हृदय भूमि है, जो बोगे वही फसल आएगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो आज से आ करना है। हेलो, आ करना है। उसको धन्यवाद दो कि तू मेरे अंदर है। हालेलुया। तो दूसरा गेट कौन सा था? अरे, दूसरा गेट हृदय में वचन जाने का दूसरा गेट कौन सा है? कौन सा है? बाजू वाले के मुंह को पकड़ो और बोलो, आज से इस मुंह से हमेशा वचन को बोलो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आगे बढ़े, आगे बढ़े। लो, वो भी नहीं बताते। हालेलुया। तीसरा गेट है आंख। खोलिए लूकस, लूकस अध्याय 11, वचन संख्या 34 पढ़ना। संख्या 114। तुम्हारी आंख तुम्हारे शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर भी प्रकाशमान है। किंतु यदि वह बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर भी अंधकारमय है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। किस किस के शरीर में बीमारी है? हाथ उठाओ। क्यों बीमारी है? पढ़ो ये वचन, ध्यान से सुनो ये वचन में क्या लिखा है। पढ़ो ये वचन, वापस पढ़ो। तुम्हारी आंख तुम्हारे शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर भी प्रकाशमान है। किंतु यदि वह बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर भी अंधकारमय है। हालेलुया। तुम्हारे शरीर में बीमारी क्यों है? क्योंकि तुम्हारी आंख बीमार है। क्या है? आंख बीमार है। हृदय में बीज को गिरने का तीसरा दरवाजा है तुम्हारी आंख। कौन सा? आंख। तुम दिन भर में क्या देखते हो? हाँ, हेलो, मुझसे बात करो। दिन भर में आंखों से क्या देखते हो?
कितने लोग टीवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं? आप लोग टीवी नहीं देखते? क्या देखते हो टीवी पे? क्योंकि सांस भी कभी, ये कैसा मालूम है तुम लोग को? रे बाबा, ये कैसे बराबर मालूम है? क्यों? क्योंकि दिन भर मैं क्या देख रही हूँ? सीरियल। दिन भर में टीवी पे क्या देख रही हूँ? न्यूज। दिन भर में टीवी पे क्या देख रही हूँ? पिक्चर। जो तुम देखते हो तुम वैसे ही बनना शुरू हो जाते हो। जब देखते हो फिल्में, जब देखते हो सीरियल, और सीरियल में देखते हो कि उसका पति बाहर जाके कहीं और लफड़ा करवा रहा है, कर रहा है, तो तुमको अपने पति पे शक आता है नहीं आता है? इधर नहीं होता है? ए मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? कब से मैं फोन कर रही हूँ, है किधर तू? रात को जब पति को लेट हो रहा है, अब तुम्हारे खोपड़ी के कारखाने में क्या चलता है? वो सीरियल याद आता है कि नहीं आता है? उसके पति को भी आने को घर देर हो गई थी। क्यों? उसका बाहर कुछ तो लफड़ा था। तो आज मेरे पति को भी घर आने को देर हो गई है। क्यों? अभी ये बीज कहां से आया तुम्हारे अंदर? हेलो, ये शक का बीज कहां आया तुम्हारे अंदर? क्योंकि तुमने गलत चीज को देख लिया। पता है आप लोगों को कितने कितने कॉल्स आते हैं हमको, जो बोलते हैं हमारी बीवियां हम पर शक करती है, जिसके कारण आज डिवोर्स होने जा रहे हैं। इधर की बीवियां नहीं करती, अच्छी बीवियां है, वेरी गुड। इधर नहीं होता है? इधर भी होता है। सच में बोल रही हूँ आपको, ऐसे कॉल जाते हैं कि सिस्टर बीवी इतना शक करती है, इतना शक करती है कि हमारे दोस्त लोग बोलते हैं यार तेरी बीवी दिन में तेरे को कितना बार कॉल करती रहती है। क्यों? क्योंकि बीवी को यकीन ही नहीं है कि पति सच में ऑफिस में काम कर रहा है। अब ये शक का कीड़ा अंदर क्यों गया? क्योंकि इसने टीवी पे क्या देख लिया? सच में होता है। और अभी नौबत ऐसी आई है कि डिवोर्स होने वाला है। तो शैतान ने ये जो पति पत्नी को अलग करने का, परिवार को अलग करने का प्लान बिछाया, वो उसमें कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुमने अपनी आंखों से गलत चीजों को देखा। जैसा तुम पिक्चर में देखता है वैसा ही तुम अपने घर में करने को जाता है कि नहीं जाता है? हाँ? बच्चों को मोबाइल मोबाइल फोन देखते हो कि नहीं आप लोग? हेलो, देखते हो कि नहीं? बच्चों को कार्टून दिखाते हो कि नहीं आप लोग मोबाइल पे? कुछ दिनों बाद बच्चा भी कार्टून जैसे ही बात करने लगता है, देखे हो? वो जो कैरेक्टर वो देखता है ना उस पिक्चर में, उस मोबाइल में, वो भी अपने आप को वैसा ही बनाता है, और वो भी वैसे ही मेरा नाम मोटू है, मोटू तेरा नाम क्या है रे? अरे वो कार्टून है मोटू पतलू। इधर नहीं होता है? मेरे को भी पता है क्योंकि मेरा भाई वैसा ही कर रहा था। आ गई तू, अब तेरे को चाय दूं क्या? तो मैं बोला ये ऐसा क्यों बात कर रहा है? फिर उसकी मम्मी ने बताया ये पूरा दिन वो मोटू पतलू देखते रहता है, और उसमें जो पतलू कैरेक्टर है वो ऐसा ही बात करता है। तो तुम लोग जो अपने बच्चों को मोबाइल चिपका देते हो ताकि बच्चा परेशान ना करे, खेलते रहे, तुमने क्या किया पता है? शैतान को उसके जीवन में कार्य करने के लिए अनुमति दे दिया। मैं कितनी बार देखती हूँ माएँ क्या करती है, बच्चे परेशान कर रहे हैं बोल के, ले फोन पकड़, फोन। तो बच्चा चल रहा है, क्या कर रहा है? कुछ तो देख रहा है, और वो जो ऐसे देख रहा है वो कैरेक्टर बच्चा अपना लेता है, और वो भी वैसा ही हरकतें करने लगता है। फिर आगे जाके जब बच्चा तुम्हारा सुनता नहीं है, वही माँ बाप फिर कंप्लेंट लेके आते हैं कि सिस्टर हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता है? क्योंकि तुमने बचपन से उसके जीवन में कौन सा बीज बोया? वही वाला बीज बोया, संसार का बीज बोया। तो तुम्हारे बच्चों के जीवन में कौन सा फसल आएगा? संसार का ही फसल आएगा।
मैं देखती हूँ माएँ जब बच्चा खाना खाता नहीं है मोबाइल सामने रख देती है और मोबाइल रख के खिलाती है और वो बच्चा देखते देखते मजे से खा रहा है। क्यों ऐसे? क्योंकि माँ को बच्चे को लेकर इधर उधर घूमना नहीं है, कौन इसके पीछे घूमता रहेगा, इसको मोबाइल दे दो वो खाना खाता रहे। अब देखो हमारे बच्चों को, फ्लोरी के बच्चे रियांश और गुंडम्मा, कभी भी आपने 3 दिनों में देखा कि इन लोगों को मोबाइल दिया? देखा आप लोगों ने? ये लोगों को क्या करते हैं, उठा के बाहर ले जाते हैं, छोड़ देते हैं बाहर, खेलो। अगर ज्यादा रो रहे हैं तो उठा के बाहर छोड़ देंगे, खेलो बाहर। लेकिन ये लोग कभी भी बच्चों को फोन नहीं देते। पता है क्यों? गलत बीज नहीं जा, वो जानते हैं कि कितना महत्व है। अगर बच्चे गलत देखेंगे तो उन पर वो असर करना शुरू कर देगा। समझ आ रहे हैं आप लोगों को? अभी तुम उसका महत्व नहीं समझोगे, अभी तुमको ऐसा लगेगा ठीक है ना, बच्चा रो रहा है दे दिया मोबाइल, क्या बड़ा हो गया। लेकिन बाद में जब वो बच्चा बड़ा होगा और तुम्हारी नहीं सुनेगा, हद से ज्यादा परेशान करेगा, तब तुमको ये सवाल आएगा कि मैंने इसको मोबाइल का एडिक्टेड, एडिक्टेड बोले तो उसको आ, लत लग गई है, उसको लत। अभी खाना खाना है बड़ा होके तो उसको मोबाइल ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बचपन से तुमने उसको देखने को दिया। हालेलुया। तुम्हारी आंखें तुम्हारे शरीर के लिए दीपक है। तुम अपने बच्चों को जो दिखा रहा है, तुम्हारे बच्चे के शरीर के लिए वो आंख दीपक का काम करेगी। अगर गलत चीज दिखाओगे तो आगे जाके बच्चा वैसा ही बनेगा। फिर बिल किस पे फाड़ते हैं तुम लोग? बच्चे पे, कि वो बुरा है। सही है कि नहीं? इधर की माएँ नहीं करती है? हेलो, इधर की माएँ नहीं करती है? मैं देखती हूँ आजकल के छोटे छोटे बच्चों को एंड्रॉइड फोन चलाना आ रहा है। मुझको एंड्रॉइड फोन कब मिला था? जब मैं कॉलेज में थी। और अभी के छोटे बच्चों को एंड्रॉइड फोन चलाना वो लोग जानते हैं। क्यों जान रहे हैं वो लोग? क्योंकि माँ बाप दे रहे हैं। और जब, बहुत बार ऐसे हुआ है, जब माँ बाप घर में नहीं है और बच्चा उसका फोन देख रहा है, कई बार बच्चों ने फोन पर गलत चीज देख लिया है। आपको पता है? कई बार फोन में गंदी चीजें बच्चों ने देखना शुरू किया है और आगे जाकर नुकसान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि तुम लोगों ने उनको लत लगा दी है फोन यूज करने की। इनके बच्चों को हम कभी फोन नहीं देते, यहां तक कि ये लोग भी नहीं देते। खिलौने नहीं है तो बाहर छोड़ दो सीधा, वो लोग खेल लेते हैं। और इनके बच्चों को जब खाना खिलाना है तभी भी फोन नहीं दिया जाता। यहां तक कि गुंडम्मा, फ्लोरी उसको हाथों से खिलाती भी नहीं है, प्लेट रख देगी सामने, वो जितना खाएगी खाएगी। आप देखो वो अपने हाथों से खाती है, छोटी बच्ची, 1.5 साल की बच्ची है। कितने साल की? अपने हाथों से खाती है। क्या लगता है इन लोगों का फ्यूचर आगे जाके क्या होगा? शैतान पकड़ पाएगा? हेलो, शैतान पकड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि संसार का बीज नहीं अंदर जा रहा है, ईश्वरीय राज्य का बीज जा रहा है। वो लोग क्या करते हैं पता है? मोबाइल पे डाउनलोडेड टीचिंग है हमारे, वो यूट्यूब पे वही चलाते रहते हैं, वही चल। यहां तक कि रात को जब ये लोग सोते हैं ना, मोबाइल पे टीचिंग चालू करके सोते हैं। हम लोग भी वर्शिप सॉन्ग सुनाते हैं। गुंडम्मा डांस करती है, लेकिन कौन से गाने पे नाचती है? प्रभु के गानों पे नाचती है। अब भी डालेगा, अब भी नाचना शुरू कर देगी। क्यों अभी वो वैसे कर रही है? क्योंकि माँ बाप ने क्या सिखाया है? ईश्वरीय राज्य की फसल आ रही है। क्योंकि बीज कौन से बोए जा रहे हैं? ईश्वरीय राज्य के। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज से निर्णय लो, वो कितना भी रोए, कितना भी उधर गिरे पड़े, मैं उसको मोबाइल नहीं दूंगी। और जब भी टीवी चला रहे हो, अपने घर का कार्टून लगा के मत बिठाओ बच्चों को टीवी के सामने। हमारे मिनिस्ट्री के हर एक व्यक्ति के घर में जो टीवी है उसके ऊपर चलता है प्रवचन। और जो छोटे बच्चे हैं, हमारे और भी भाई है जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग टीवी पे क्या लगाते हैं पता है? सुपर बुक। सुपर बुक क्या है पता है?
बाइबल की स्टोरीज है सारे। क्या है? बाइबल के सारे स्टोरीज है उसमें। जोसेफ की स्टोरी, अब्राहिम की स्टोरी, सारे स्टोरीज है जो बच्चों के लिए बनाई गई है। हमारे कॉन्वेंट के टीवी पे जब ये लोग आता है, हम लोग सुपर बुक लगाता है। हालेलुया। बहुत ही सावधान रहो अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हो। बस माँ बाप, मैं ये हमेशा कहती हूँ, माँ बाप ही आलसी बनते जा रहे। दे दिया उसके हाथ में फोन और किचन में काम कर रही है, क्यों? ताकि वो कोई परेशान ना करे। दे दिया उसको फोन और उसको खाना खिला रही है, क्यों? क्यों? ताकि चुपचाप से खाए। मत करो ऐसे। आगे जाकर आप लोगों को वही बच्चा, देखो मैं हमेशा कह रही हूँ, जब पेड़ छोटा है ना तभी तुम उसको सीधा कर सकता है। एक बार वो बड़ा हो गया और टेढ़ा ही बढ़ गया तो कितना भी सीधा करने का कोशिश करो, होगा क्या? मुश्किल हो जाएगा। वचन के द्वारा होगा, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। वचन के सामर्थ्य से तुम हर चीज को कर सकता है, लेकिन तुम्हारे लिए आगे जाके मुश्किल हो जाएगा। आजकल बच्चे क्यों नहीं माँ बाप का सुन रहे? क्योंकि माँ बाप ने बचपन से उनके अंदर गलत बीज को बोया है। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? और जब बच्चे सुनते नहीं है, माँ खुद बोलती है आजा इधर फोन देख ले। करते इधर की माएँ नहीं करती है? बच्चों को खुद से फोन दे रहा है तुम। तो तुम बच्चे के अंदर कौन सा बीज डाल रहा है? नाशमान की अविनाशी? नाशमान। देखो आजकल के बच्चे, देखो जो रील्स देखते हैं ना, रील्स, बच्चे रील्स देखते हैं, और जो रील्स देखेंगे ना वो लोग भी वही। मान लो अभी कोई बीच में मुझे पता है क्योंकि हमारा LOLJ का इंस्टाग्राम अकाउंट भी है। तो इंस्टाग्राम पे जब हमने चैनल खोला और हम उस पर टीचिंग्स डालते थे, तो मैं इंस्टाग्राम कभी कभी मैसेजेस को रिप्लाई करने के लिए खोल देती थी। तो कोई तो ट्रेंड चलता है, तो मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे उस ट्रेंडिंग गाने के ऊपर नाच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, और माँ बाप को बड़ा अच्छा लग रहा है। हालेलुया। फिल्मी गानों के ऊपर। और फिर आगे जाके जब बच्चे वैसे ही हरकतें करना शुरू करते हैं, मॉडर्न बनना चाहते हैं, माँ बाप को बुरा लगता है। फिर माँ बाप बोलते हैं कि हमारा बच्चा कलीसिया नहीं आता, हमारा बच्चा चर्च नहीं आता। कैसे चर्च आएगा? तुमने पहला उसके अंदर क्या किया है? गलत बीज को बोया है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। एक रील हम लोग ने देखा था। छोटा बच्चा, कितने मुझे तो साल नहीं समझ आता, लेकिन वो बोल पाता है, इतना छोटा बच्चा था। और वो बच्चा एक आदमी को गालियां दे रहा है। क्या दे रहा है? गालियां दे रहा है। और उसके माँ बाप को बहुत अच्छा लग रहा है, वो लोग शूट कर रहे हैं। उनको वो प्राउड फील आ रहा है कि देखो हमारा बच्चा कैसे डांट रहा है दूसरे को। अब बच्चे ने गालियां कहां से सीखी होगी? जन्म से कोई किसी को गालियां आती है क्या? हालेलुया। हमारे घर में भी टीवी है, लेकिन हमारे घर के टीवी पे कभी पिक्चरें नहीं चलती, कभी संसार के गाने नहीं बजते। हमारे घर के टीवी में चलता है प्रवचन। हमारे मोबाइल में कभी संसार के गाने नहीं बजते, हमारे मोबाइल में चलता है प्रवचन। तो क्या लगता है, फसल किसके राज्य से होगी? शैतान के कि ईश्वर के? मैं कभी कभी सोचती हूँ जब ये लोग बड़े हो जाएंगे, हमारे उम्र के हो जाएंगे, शैतान के लिए क्या खतरा बन जाएंगे ये लोग। क्यों? क्योंकि 1.5 साल की उम्र से ही बीज अंदर जा रहा है। आपको पता है जब गुंडम्मा के सामने जाके आप हाथ जोड़ो और बोल दो मेरे लिए प्रार्थना कर, वो आपके सर पे हाथ रखेगी। पूछो आप लोग, सर पे आके हाथ रखती है और फिर बोलती है आमेन आमेन आमेन। हम हाँ, खाना खाने के पहले पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऐसे करती है। 1.5 साल की बच्ची है, उसको कौन से शब्द सिखा रहे हैं हम लोग? बोलो बच्चे हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलती है। जय यीशु बोलो, जय यीशु बोलती है। संसार के शब्द सिखा रहे हैं।
पिक्चर के गाने लगा के नहीं नचवाते हम लोग उनको, हम लोग स्तुति गीत लगा के नाचते हैं, हम भी नाचते हैं उसके साथ। और क्या स्तुति करती है वो, मुझे इतना खुशी होता है ना उसको देख के, सच में मैं कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या ये उनके मुंह में आप अभी से उसके मुंह में यीशु का नाम है, अभी से उसके मुंह में आमेन है, अभी से उसके मुंह में पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम है। जरा सोचो बड़ा हो जाएगी तो क्या फल लाएगी। और हमारे बच्चों के मुंह में क्या हो रहा है, गालियां हैं। हमारे बच्चे के मुंह में पिक्चर के गाने हैं। क्यों? क्योंकि तुमने वो बीज उनको दिया है। आज से निर्णय लो, निर्णय लो, फोन नहीं मिलेगा बच्चों के हाथ में, कितना भी बच्चा क्यों ना रोए, मत दो। समझ आ रहा है? खास करके माँ लोगों को फोन बच्चों के हाथ में देना बंद कर दो, आगे जाके तुम्हारे लिए परेशानी बढ़ जाएगी, कह रही हूं मैं, क्योंकि मैंने वैसे किया है। देखो जब मैं गलत चीजों को देखती थी ना, मुझे कभी किसी ने रोका नहीं। और जब मैं मुझे तो ऐसे संसार वाले पिक्चर, संसार वाले क्या बोलते हैं, सारे क्रिमिनल्स जो सीरियल्स होते हैं, क्राइम पेट्रोल, सीआईडी, सावधान इंडिया, बिग बॉस, ऐसे सब अच्छे लगते थे कार्यक्रम, जहां पे मारपीट है, जहां पे झगड़ा है, जहां पे खून खराबा है, ऐसे कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो मैं दिन भर क्या करती थी, वही देखती रहती थी, वही देखती रहती, यहां तक कि वेब सीरीज जो देखती थी नेटफ्लिक्स पे, वो वेब सीरीज भी मैं सारे मर्डर मर्डर क्रिमिनल ऐसे वाले देखती थी, खून खराबे वाले। तो ये जो मुझ में गुस्सा आया, मैं बचपन से तो गुस्सेल नहीं थी, मैं पैदा होते ही गुस्सेल नहीं थी। मुझ में एक गुस्सा कहां से भरना शुरू हुआ, जो मैं गलत चीज आंखों से देख रही थी। और मेरे अंदर, मैं आपको सच बोलती हूँ, जो गालियां बिग बॉस में देते थे ना, मैं वही गालियां अपने माँ और बहन को घर में देना चालू किया। कहां से सीखा? कहां से सीखा? क्योंकि टीवी में क्या चलता था, बिग बॉस। फोन में डाउनलोडेड वेब सीरीज होते थे सारे क्रिमिनल के। तो वो जो देख देख के क्या हुआ मेरे साथ, मेरा स्वभाव वैसे बनता चला गया। मैं आपको सच कह रही हूँ, मुझे खुद को नहीं पता चला कि मैं इतनी बुरी, इतनी गुस्सेल कब बन गई। इतना ज्यादा गुस्सा रहता था मेरे अंदर। आपको बताती हूँ मैंने क्या, अभी अभी मैं वैसे नहीं हुआ, अभी मत सोचना कि ये कितनी बुरी है बोल के, अभी मेरे बारे में बुरा मत सोचना, मैं पहले की बात कर रही हूँ, वचन में आने से पहले की। मेरी मम्मी की मम्मी, मतलब कौन, नानी, नानी, मेरी नानी को पैरालाइज था, और उनको, उनकी दोनों आंखों से उनको दिखता नहीं था, दोनों आंखें चली गई थी उनकी। तो जिसके कारण वो एकदम छोटी बच्ची बन गई थी, और एज बहुत ज्यादा था, 70 पार हो चुका था, तो बहुत ही छोटी बच्ची की तरह हो गई थी वो। और क्योंकि पैरालाइज बहुत सालों से उसको था, 10 साल से ऊपर हो गया था, तो क्या हो गया था, उसको एक जगह पे सो के बेड सोल्स होते हैं ना, बेड सोल्स बोलते हैं, घाव, वैसे हो गया था। तो वो क्या करती थी, बहुत चिल्लाती थी छोटे बच्चे की तरह, पलटी करो, क्योंकि वो शरीर को अपने हिला नहीं पाती थी लकवे के कारण। किसी को तो जाके उसको उठाना है और पलटी मारना है, मतलब अगर एक साइड सो रही है ना और उसको टर्न होना है दूसरी साइड, तो वो खुद से नहीं कर पाती थी, किसी को तो जाके करना होगा। तो वो पूरा दिन चिल्लाती रहती थी, क्योंकि उसकी बुद्धि ना काम करना बंद कर दी थी। एक जैसे छोटा बच्चा होता है जन्मा हुआ, वैसा हो गया था उसका, उसको कुछ याद नहीं रहता था, कुछ समझ नहीं आता था, बुद्धि काम करना बंद कर दी थी। तो वो बार बार चिल्लाती रहती थी, मुझको पलटी करो, मुझको पलटी करो। अभी तुमने पलटी मारा ना, 2 मिनट बाद फिर से चिल्लाएगी, पलटी करो, पलटी करो, तुम लोग सवेरे से बता रही हो कोई पलटी नहीं करता है, पलटी करो, पलटी करो, ऐसे करती। और एक दिन मुझे याद है, मैं लास्ट ईयर में थी और मैं पढ़ाई कर रही थी बैठ के, और उसका वही चल रहा था, पलटी करो, पलटी करो, पलटी करो, पलटी करो। तो मैंने उसको 7 से 8 बार जा जाके पलटी किया, लेकिन क्योंकि दिमाग बच्चे जैसा हो गया है, उसने फिर से वही रोना शुरू कर दिया, पलटी कर, पलटी कर, पलटी कर। तो मुझे इतना गुस्सा आया, क्योंकि बार बार बोले जा रही थी। मैं गई, उसको हाथ से सीधा बिठाया ऐसा, और जोर से कान के नीचे मार दिया। आप लोगों को हंसी आ रहा है,
मुझे जब भी याद आता है ना, मुझे बड़ा दुख होता है उस बात का। मैंने इतना जोर से उसको मारा ना कि वो रोना शुरू कर दी, और माँ को अंदर आवाज गया। मेरी माँ ने बाहर आके फिर मुझे भी पीटा और बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे माँ को हाथ लगाने की, मेरे घर से बाहर निकल जा। और मुझे जरा भी दुख नहीं था उस बात का। मैंने उसको बोला, अब तू अगर दोबारा बोलेगी ना पलटी कर, मैं तुझको और दो चढ़ा दूंगी, मुंह बंद कर। लेकिन उसको समझ रहा था क्या? 2 मिनट बाद फिर से उसने वही करना शुरू किया, पलटी कर पलटी कर। मुझे जब भी वो याद आता है ना, मैं परमेश्वर से हमेशा माफी मांगती हूँ उसके लिए, कि मैं कितनी गलत और कितनी बिगड़ी हुई थी। अब मैं बचपन से तो ऐसी थी नहीं, बचपन में मैं बहुत अच्छी थी। तो अब ये बदलाव मेरे अंदर क्यों होने लगा ऐसे? हाँ, दिन भर में क्या देख रही हूँ? गलत चीजें। और वो गलत चीजों को देखने के कारण मेरे अंदर वैसा ही स्वभाव आना शुरू हो गया। वो तो आज चली गई प्रभु के पास, लेकिन जब भी याद आता है उससे माफी मांगती हूँ कि उस वक्त यीशु को नहीं जानती थी तो समझ नहीं पाई। बड़ी बहन को भी बहुत मारा है मैंने, यहां तक कि चाकू फेंक के मारा उसके ऊपर। वो तो ऐसे हो गई बोल के चाकू पास हो गया। मैं कुछ काम कर रही थी किचन में और उसने मुझको कुछ बोला, मुझको फिर चढ़ गई मेरी, और मैंने जो छुरा फेंक के मारा वो फटक से ऐसी हो गई तो छुरा पास हो गया, नहीं तो सीधा उसकी आंख में जाके लगती और वो जन्म भर के लिए अंधी हो जाती। सोचो आप लोग कि एक गलत बीज को देखने के कारण मेरे अंदर वो शैतान ने प्रवेश कर लिया, मुझको पता ही नहीं चला, मुझको पता ही नहीं चला। आपके बच्चे आज जो देख रहे हैं ना, वो बीज उनके अंदर गिरे जा रहा है। कल जाके जब वो शैतान जैसी हरकतें करना शुरू करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका स्वभाव कब बदलना शुरू हो गया है। हालेलुया। समझ आ रहा है आप लोगों को? मौका है अभी भी। बंद करो वो चीजें, बच्चों को टीवी के सामने बिठाना, कार्टून दिखाना, मोबाइल फोन दे देना बंद करो, नहीं तो मेरे जैसा हालत हो जाएगा आगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। कुछ बच्चे देखते हैं, देखती हूं मैं, जब हाथों से फोन छीन लेते हो ना, वो एकदम वायलेंट हो जाते हैं, एकदम वायलेंट हो जाते हैं, हाथ पैर मारना शुरू करते हैं, चिल्लाना शुरू करते हैं। सोचो जरा, अगर आज फसल ऐसा आ रहा है तो आगे जाके फसल कैसा होगा? इनके बच्चों को तो मैंने आज तक ऐसा करते हुए कभी नहीं देखा, ना रियांश को ना गुंडम्मा को, कभी नहीं देखा मैंने। 2 साल हो गए मैं उस बच्चे के साथ हूं, कभी नहीं देखा मैंने। क्योंकि माँ बाप उनको अभी से ट्रेनिंग दे रहे हैं योद्धा बनने की। क्या बनने की? योद्धा बनने की, ईश्वर के राज्य का योद्धा। और मैं कुछ बच्चों को देखती हूँ, बाप रे, ऐसा वायलेंट हो जाएंगे ना कि मार देंगे, फेंक देंगे, तोड़ देंगे। ये सब कैसे हो रहा है पता है? तुम उसको देखने को दे रहा है, छूट दिया है इसके लिए। हाले एक 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 सिस्टर ने जब मुझे कॉल किया, उसने बोला, सिस्टर मेरा बेटा आजकल बहुत अजीब हरकतें करते रहता है। क्या करते रहता है? अजीब हरकतें, मतलब पहले जैसा नहीं रहा है, बहुत अजीब हो गया है। कुछ तो बड़बड़ता है, कुछ तो अजीब हरकतें करता है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। तो मैंने उनको सवाल पूछा, आप लोग घर में टीवी देखते हैं क्या? बोली हाँ देखते हैं। क्या देखते हैं? भूत वाली पिक्चरें ज्यादा देखते हैं क्या? तो उसने बोला हाँ। क्या बोला उस सिस्टर ने? हाँ, हम लोग हॉरर मूवीज बहुत देखते हैं। कौन से मूवीज? हॉरर मूवीज। अब क्या हुआ है पता है? वो जो बच्चा, वो जो बेटा उसका दिन रात बैठ के हॉरर सीरियल्स और हॉरर मूवीज देख रहा है, वो नाशमान बीज ने इसके अंदर प्रवेश कर लिया। अब ये बच्चा भी वैसी हरकतें कर रहा है।
तो मैंने उस माँ को बोला, आज से अपने टीवी पर अगर कुछ चलाना है तो प्रभु यीशु के प्रवचन को चला दो, बच्चा बदलेगा। लेकिन निर्णय तुमको लेना है। टीवी में पिक्चर मत चलाना आज के बाद सिस्टर। अगर चाहते हो बच्चे का जीवन बदले, आज से आपके घर के टीवी पे परमेश्वर के प्रवचन को चलाओ, वो जरूर बदलेगा। और वो बदला कुछ ही दिनों में, 4-5 दिनों में ही। दिन रात इन्होंने प्रवचन चलाना शुरू किया, बच्चा नॉर्मल हो गया। हालेलुया। वचन कहता है तुम्हारी आंख तुम्हारे शरीर का दीपक है। तुम्हारे शरीर आज क्यों बीमार है? क्योंकि तुम्हारी आंखों से तुम गलत चीजों को देख रहे हो। तुमको अभी फसल नहीं पता चलेगा। मैं हमेशा कहती हूँ, बीज बोने के दूसरे ही दिन फसल नहीं आती, लेकिन समय में भर भर के फसल आती है कि नहीं आती है? बच्चे बड़े होके माँ बाप से दूर होना शुरू हो जाएंगे अगर अभी से आपने उनको गलत चीजें देखने के लिए दिया तो। एक ब्रदर ने मुझे कॉल किया था और वो बोल रहा था कि सिस्टर मेरी हेल्प कीजिए। तो मैं बोला क्या हुआ ब्रदर? और बहुत रोने के जैसा। तो मैं बोला क्या हुआ आपको, क्या हेल्प करूं मैं? तो उन्होंने बोला मुझे एक चीज की लत लग गई है जो कि मैं जानता हूं गलत है। तो मैंने पूछा क्या हुआ, किस चीज की लत लगी है? तो उसने बोला सिस्टर मैं फोन पे बहुत ही गंदे गलत वीडियोस को देखना शुरू किया हूं, पॉर्न वीडियोस को देखना शुरू किया हूं, गंदी फिल्में देखना शुरू किया हूं। मैं जानता हूं कि वो गलत है, मैं जानता हूं कि वो पाप है, लेकिन फिर भी जब मैं अकेला होता हूं मैं देख लेता हूं खोल के। और उसके कारण पता है उसके साथ क्या हुआ? वो डिप्रेशन का शिकार होना शुरू हुआ। किसका शिकार? डिप्रेशन, मानसिक बीमारी। कौन सी बीमारी? मानसिक बीमारी। लेकिन ईश्वर को धन्यवाद कि उसको खुद को समझ आया कि वो गलत है। तो वो बोल रहा था कि मैं इससे बाहर आना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि ये गलत है, मैं बाहर आना चाहता हूं, लेकिन मुझसे हो नहीं रहा है। मैं सोचता हूं कि मैं ये गलत चीज को नहीं देखूंगा, लेकिन फिर कोई नहीं होता है ना तो मैं खोल के देख लेता हूं। तो प्लीज मैं इससे कैसे बाहर आऊं आप बताइए। तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया। क्या आपके घर में बाल्टी है? हेलो, बाल्टी है? हाँ, तो मान लो उस बाल्टी में पूरा का पूरा काला गंदा पानी है और आपने उस बाल्टी को नल के नीचे रख दिया और नल चालू कर दिया और 7 से 8 घंटे उस नल को चालू छोड़ दिया। और जब 7-8 घंटे बाद आप लौटे, अब बाल्टी में काला पानी होगा क्या? तो अंदर क्या होगा? तो काला पानी कहाँ गया? क्यों बहकर गया? हाँ, क्योंकि लगातार, सिर्फ साफ पानी नहीं, लगातार बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मैं 5 मिनट नल चालू करके बंद करती, काला पानी साफ होता क्या? नहीं। इसीलिए लगातार जरूरी है। लगातार उसने क्या किया? नल चालू छोड़ा, साफ पानी गंदे पानी में गिरते गया, गिरते गया, गिरते गया, जिसके कारण क्या हुआ? सारी गंदगी बहकर बाहर चली गई और अंदर क्या बचा? साफ पानी। वही उदाहरण मैंने उस ब्रदर को दिया। मैंने बोला अगर अंदर की गंदगी बाहर लानी है तो अंदर साफ पानी डालना बहुत जरूरी है। दिन रात प्रवचन सुनना और देखना शुरू करो, नोट्स बनाना शुरू करो। एक ही बार मैंने उससे बात की। कितनी बार? सिर्फ एक बार मैंने उससे बात की थी। मैंने उसको बोला दिन रात वचन को सुनो, दिन रात वचन को देखो, उसके नोट्स बनाओ और मुझको नोट्स के फोटो खींचकर भेजो। वो हर दिन ये करता था। उसके बाद मैंने उससे कभी बात नहीं किया था। एक ही बार मैंने उसको होमवर्क दिया था। 7-8 महीने बीत गए। उसके बाद एक दिन उसने मुझे फिर से कॉल किया और उसने बोला सिस्टर मैं आज बहुत खुश हूं और मुझे आपको गुड न्यूज देना है। तो मैंने पूछा क्या? मुझे क्या लगा कि उसका शादी तय हो गया है या कुछ ऐसा। तो मैंने पूछा क्या हुआ, क्या गुड न्यूज है? उसने बोला सिस्टर आपने जो बोला था साफ पानी के नल को चालू रखो, मतलब क्या? वचन को दिन रात चालू रखो, वचन को दिन रात सुनते रहो, वचन को देखते रहो, वचन ही को बोलो और वचन ही के नोट्स बनाओ। मैंने वो किया सिस्टर, और आज का दिन है, आज उस पोर्नोग्राफिक एडिक्शन से मैं पूरी तरह से बाहर आ चुका।
हालेलुया। आज मैं गंदे मूवीज नहीं देख रहा हूँ, आज मैं गंदे चीजें फोन में नहीं देख रहा हूँ, आज मेरा मन ही नहीं करता, जबकि आज तो मैं अकेला रहता हूँ। उसको नौकरी मिली थी और वो कहता है, मैं जब से मैंने ये गलत चीजों से मैं बाहर आया हूं ना, मुझको एक सब बहुत अच्छी नौकरी मिली सिस्टर। इतनी नौकरी अच्छी थी, शिप, बड़े बड़े जहाज होते हैं ना, शिप पे उसको नौकरी मिली। कहां पर नौकरी मिली? शिप में। शिप वालों की सैलरी कितनी होती है? महीने के लाखों कमाते हैं। हालेलुया। और वो कहता है इतना बड़ा पैकेज है सिस्टर, सब इतना अच्छा हो रहा है अब मेरे साथ, और मुझे अब कोई डिप्रेशन नहीं रहा, मैं पूरी तरह से डिप्रेशन से बाहर आ गया हूँ, अब मेरे अंदर कोई दोष भाव नहीं है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा मॉर्निंग ड्यूटी रहेगा तो मैं जब शाम को फ्री हो जाता हूँ, तब मेरे साथ 2-3 दोस्त जुड़े हैं जो कि क्रिस्ती है, 2-3 ही है, तो हम लोग शाम को बैठते हैं, आराधना करते हैं, गिटार बजाते हैं, प्रभु के गाने गाते हैं, और उनको भी मैं जो सीखता हूं आपके वीडियोस से, मैं उनको भी बताता हूं वचन। हालेलुया। वो कहते हैं आज तो मुझको सिस्टर पहले से ज्यादा मौका है, क्योंकि आज तो मैं शिप में हूँ, शिप में मेरे साथ मेरे रूम में कोई नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ, तो आज तो मेरे पास मौका भी है अच्छा, लेकिन आज मुझे वो गंदी चीज देखने का मन ही नहीं करता है, आज मेरे मोबाइल में वो नहीं है। तो जब उसने चीजें बदली की, आज उसका जीवन बदला कि नहीं बदला? अभी आई एम वेरी श्योर कि बहुत आगे पहुंच गया होगा। अभी तो कितना साल, 1-1.5 साल हो गया उससे बात करके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तो जरूरी है कि आप अपने बच्चों को क्या दिखा रहे हो, क्या देखने के लिए दे रहे हो। बहुत सावधान हो जाओ, क्योंकि आज मजा आएगा कि पिक्चर के गाने देख रहा है, वैसे ही बोल रहा है, वैसे ही डायलॉग मार रहा है, लेकिन जैसे पिक्चर में हीरो फाइट करता है, कल जाके तुम्हारा बच्चा भी तुमको वैसा ही फाइट देगा, तब तुमको अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा? तब रोना आएगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो हमको ये आंखें क्यों दी है? पढ़ो वो वचन को वापस। तुम्हारी आँख तुम्हारे शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आँख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर भी प्रकाशमान है। शरीर प्रकाशमान कब है? शरीर प्रकाशमान कब है? हाँ। अब ये तो हो गया एक पार्ट कि इन आंखों से मैं क्या चीजें देखती हूँ। अब इसका दूसरा पार्ट है, इन आंखों से मैं लोगों को कैसे देखती हूँ। क्या करती हूँ? इन आंखों से मैं लोगों को कैसे देखती हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्या इन आंखों से मैं लोगों को नीचा देखती हूँ? क्या इन आंखों से मैं लोगों की तुलना करती हूँ? तो मैं परमेश्वर को नीचा देख रही हूँ। अगर मैं किसी को नीचा देख रही हूँ तो मुझे बताइए, क्या ऐसा कोई है यहाँ पे जिसने कोई पाप नहीं किया है? सबने किया है। हेलो, किया है कि नहीं किया है? लेकिन यीशु जब तुमको देखता है, क्या यीशु को तुम में कोई पाप नजर आता है? हाँ, हेलो, क्या यीशु को तुम में कोई पाप नजर आता है? नहीं नजर आता। अरे यीशु को तुम में कोई पाप नहीं नजर आता? आता है कि नहीं आता है? आता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्या तुम्हारे अंदर पाप है? हेलो, पापी है कि नहीं है? तुम पापी है? मैं तो पापी नहीं हूं, मैं पापी थी, मैं पापी थी। हालेलुया। खोलिए 1 पेतरुस 2:24।
1 पेतरुस 2:24। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। वापस पढ़ना, ध्यान से सुनो क्या लिखा है। वह अपने शरीर में हमारे पापों को, गौरी के पापों को, सिर्फ डेंजिल के पापों को, सिर्फ फ्लोरेंसिया के पापों को, किसके पापों को लिखा है? उस हम में आप भी आए कि नहीं आए? पढ़ो फिर से। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। ले जाने वाले हैं, आज नहीं तो कर लेकर जाएंगे। हमारे पापों को आज नहीं तो कल क्रूस के काट पर लेकर जाएंगे। ले गए हैं कि ले जाने वाला है? मतलब क्या? उसने आपके पाप को, उसने मेरे पापों को, उधर पापों को लिखा है, राइट? पापों को लिखा है कि पाप को लिखा है? हाँ, मतलब आपके सारे पाप आ गए। आपका भविष्य का पाप, आपका वर्तमान का पाप, आपका भूत का पाप, सारे पापों को अपने शरीर पर लेकर वो कहां चला गया? क्रूस में चला गया। क्यों क्रूस में? उसने तो पाप ले लिए, बदले में क्या दिया हमको? आगे पढ़ना। जिससे हम पाप के लिए मृत होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। कैसे जीने लगे? धार्मिकता का अर्थ क्या है? राइचियसनेस। धार्मिकता का अर्थ क्या है? द वेरी नेचर ऑफ गॉड। धार्मिकता का अर्थ है प्रभु यीशु का स्वभाव। धार्मिकता का अर्थ क्या है? प्रभु यीशु का स्वभाव। फ्लोरी जरा इधर आना, क्या मुझको एक दुपट्टा मिलेगा? तुम्हारा निकालो, ऐसे पकड़ो मेरी तरह। सुनो, क्रूस पे हुआ क्या आपको बता रही हूं। वचन कहता है उसने आपके पापों को अपनी देह पर ले लिया। हालेलुया। जो आप में जो पाप था, वचन कहता है आपका पाप को उसने अपने ऊपर ले लिया कि लेने वाला है? अरे ले लिया कि लेने वाला है? तुम्हारा पाप किसने अपने ऊपर लिया? यीशु ने। और यीशु ने तुमको तुम्हारा पाप लेकर उसका जो धार्मिकता का स्वभाव था वो किसको दे दिया? वो किसको दे दिया? तुमको दे दिया। मतलब उसका स्वभाव किसको दिया? तुमको दिया। तुम्हारा पाप किसने लिया? यीशु ने लिया। और बदले में तुमको क्या दिया? उसका स्वभाव, उसकी धार्मिकता। तो जब अब यीशु तुमको देखता होगा, उसको तुम में पाप दिखता है क्या? हेलो, पाप दिखता है क्या? नहीं, क्योंकि यीशु तुमको जब देख रहा है उसको क्या दिखता है? धार्मिकता। मतलब क्या? उसका स्वभाव। यीशु जब तुमको देखता है उसको तुम में कोई पाप दिखाई नहीं देता। वो तुमको कैसे देखता है? किस आंखों से देख रहा है? धार्मिकता। अब गौरी पापी नहीं दिख रही है उसको, अब गौरी में उसको क्या दिख रहा है? ईसा मसीह का स्वभाव। अब फ्लोरेंसिया उसको पापी नहीं दिख रही है, फ्लोरेंसिया में क्या दिख रहा है? ईसा मसीह का स्वभाव। क्यों? क्योंकि हमारे पाप किसने ले लिए?
उसने ले लिया और उसकी धार्मिकता किसको मिली? हमको मिली। तो आज हम में कोई पाप है क्या? हम में क्या है? धार्मिकता, उसका स्वभाव। हालेलुया। तो आप लोग ओके, क्या हम फ्लोरेंस के लिए ताली देंगे? थैंक यू फ्लोरेंस, उनको दे दो। समझ आ रहा है आप लोगों को? अभी आप लोगों का सवाल आएगा कि अगर हम में पाप नहीं है तो आज भी हमसे गलतियां क्यों होती है? अगर हम पापी नहीं है तो आज भी गलत काम क्यों कर रहे हैं? अगर पापी नहीं है तो आज भी शराब क्यों पी रहा है? अगर पापी नहीं है तो आज भी चोरी क्यों कर रहा है? अगर पापी नहीं है तो आज भी झूठ क्यों बोल रहा है? तो पापी है कि नहीं है? हेलो, पापी है कि नहीं है? वचन में लिखा है तुम पापी है। वचन में क्या लिखा है? पाप को क्या किया? पाप को क्या किया? अपने ऊपर ले लिया और बदले में हमको क्या दिया? तो तुम पापी है क्या? तुम पापी नहीं है? तुम पापी नहीं है? तो मतलब पापी है ना? तो पापी है। वचन में लिखा है तुम पापी है। वचन में क्या लिखा है? तो तुम फिर गलत काम क्यों करता है? तुम पापी नहीं है तो? हाँ, तो मतलब पापी है। तो वचन में तो वैसा नहीं लिखा है। हालेलुया। हेलो, क्या वचन में लिखा है कि आप पापी है? वचन में क्या लिखा है? कि पापों से छुटकारा मिल चुका है। बिकॉज ऑफ द वन मैन्स डिसोबीडियंस सिन एंटर। व्हाट इज दैट स्क्रिप्चर? रोमन्स 12। रोमियो खोलना। रोमन्स 5:17। रोमियो का पुस्तक खोलना, अध्याय 5। चौदह 16 पढ़ना। 16। एक मनुष्य के अपराध तथा ईश्वर के वरदान में कोई तुलना नहीं है। एक के अपराध के फलस्वरूप दंडाज्ञा तो दी गई, किंतु बहुत से अपराधों के बाद जो वरदान दिया गया उसके द्वारा पाप से मुक्ति मिल गई है। पाप से मुक्ति मिलने वाली है। आज नहीं तो कल पाप से मुक्ति जरूर मिलेगी। पाप मुक्ति हो गई है कि होने वाली है? उसी का 18 पढ़ना। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फलस्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। क्या मिला? सिर्फ जीवन लिखा है? क्या मिला? किसके द्वारा पाप मुक्ति मिला? उधर लिखा है एक मनुष्य के आज्ञा के कारण दंड मिला, आज्ञा मोड़ने के कारण। लेकिन एक मनुष्य को प्रायश्चित के कारण, आज्ञा को पालने के कारण हमको मिली है पाप मुक्ति। किसने आज्ञा को पालन किया? यीशु मसीह ने।
उसने आज्ञा को पूरा करते हुए क्या किया? हमको पापों से मुक्त किया, पाप मुक्ति दे दिया। तो अब तुम पापी हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन सवाल आता है, फिर अगर मैं पापी नहीं है तो आज भी मुझसे गलत काम हो रहा है, आज भी मैं नशा कर रहा हूं, आज भी झूठ बोल रहा हूं, आज भी चोरी कर रहा हूं, क्यों? इसीलिए नहीं क्योंकि तुम पापी है, बल्कि इसीलिए आज भी तुम शराब पी रहा है क्योंकि अब वो तुम्हारी आदत बन चुकी है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? तुम इसीलिए झूठ नहीं बोल रहे हो क्योंकि तुम पापी हो, बल्कि इसीलिए झूठ पे झूठ बोल रहे हो क्योंकि अब वो तुम्हारी आदत बन चुकी है। इसीलिए पापी नहीं हो क्योंकि चोरी कर रहे हो, बल्कि अब वो तुम्हारी आदत बन चुकी है। लेकिन गुड न्यूज क्या है पता है? गुड न्यूज ये है कि आदतें बदली जा सकती है। यस और नो? आदतें बदली जा सकती है। तो आज मैं पापी नहीं हूं, आज मेरे अंदर पाप नहीं है, आज मेरे अंदर है धार्मिकता का स्वभाव। तो यीशु जब उसकी आंखों से तुमको देखता होगा, उसको तुम में कोई पाप नजर नहीं आ रहा है, बल्कि वो देखता है कि मेरा ये बेटा अगर वचन में आ जाए तो ये आदत उसकी छूट जाएगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? हेलो, समझ आ रहा है? बाजू वालों को हिला के बोलना, तू पापी नहीं है। हिलाओ हिलाओ, बाजू वाले को और बोलो, तू पापी नहीं है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। बस अपनी बुरी आदतों को बदलने की जरूरत है। तो जब एक दूसरे को देखते हो, जजमेंट की आंखों से मत देखना। एक दूसरे को जब देख रहा है, ऐसे देखना दूसरे व्यक्ति को जैसे यीशु उसको देखता है। समझ आ रहा है? क्या यीशु कभी भी किसी को पापी की नजर से देखता है? क्या यीशु कभी भी किसी को बुराई के नजर से देखता है? नहीं। तो ये आंख उसने क्यों दिए है? ताकि जब भी हम औरों को देखें, हम कैसे देखें? जैसे यीशु उसको देखता है। हालेलुया। लेकिन हम एक दूसरे को किस नजर से देखते हैं? अभी मुझे बताओ, एक दूसरे का चश्मा पहनते हो कि नहीं आप लोग? हेलो, एक दूसरे का चश्मा नहीं पहनते? अरे पावर वाले की बात नहीं कर रही हूँ रे मैं। ओके, उदाहरण देती हूँ तो आपको समझेगा। उदाहरण देती हूँ, ओके। मान लो एक ऑफिस है जिसमें मैं, जयंती और सिस्टर, आपका नाम क्या है? अस्मिता। सिर्फ उदाहरण है, ओके, सिर्फ उदाहरण है। मान लो एक ऑफिस में हम तीनों काम कर रहे हैं, मैं, जयंती और अस्मिता। अब अस्मिता और मैं एक ही ब्रांच में है। कौन से ब्रांच में? एक ही ब्रांच में। लेकिन जयंती का ब्रांच अलग है, ओके। अब मुझे जयंती बिल्कुल पसंद नहीं है, बड़ी चर्च में आगे 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 करती है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, ओके। देख, मैंने पहले ही बोला था उदाहरण है, ओके। नहीं तो बाद में मेरे को बोली, सिस्टर आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हो। तो क्या है, इधर मेरे को ये मुझको अच्छी नहीं लग रही है। जब देखो तब चर्च में आगे आगे आगे, ये करूंगी वो करूंगी ये करूंगी, तो मुझको इससे बड़ी नफरत है, बड़ी जलन है, ओके। अब अस्मिता और मैं एक ही ब्रांच में है, तो मैं जब भी अस्मिता से बात करती हूँ, इसकी बुराई करती हूँ। क्या करती हूँ? इसकी, जम के। अब अस्मिता को पता ही नहीं है जयंती कौन है। अस्मिता जयंती को नहीं पहचानती, उसको मालूम ही नहीं ये कैसी दिखती है, मोटी है, पतली है, काली है, गोरी है, हाइटेड है, नाटी है, कुछ नहीं मालूम, ठीक है। अब मैं इसको जब भी बोलती हूँ, एक जयंती नाम की लड़की है, पता नहीं क्या समझती है अपने आप को, बड़ी स्टाइल मारती रहती है जब देखो, और जब देखो तब आगे आगे करती रहती है चर्च में। तुम लोग क्यों हंस रहे हैं? हालेलुया। उदाहरण दे रही हूँ, बाद में उसको वैसे बोलना मत।
तो मैं जम के इसके पास क्या करती रहती हूँ हमेशा, जयंती की बुराई। अब एक दिन सारे चर्चेस के, सारे ब्रांचेस के, सारे ऑफिस के गेट टुगेदर हो रहा है, सारे ब्रांच वाले एक जगह मिलने वाले हैं। जयंती भी उस जगह आ गई। ओके, अब जयंती, अब अंदर तो नफरत है लेकिन जाके जय यीशु तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो मैं गई इसको लेके, चल तेरे को दिखाती हूँ, बड़ी शाइनिंग मारती ना, उससे मिलवाती हूँ आज, चल। जय यीशु, कैसी है? बढ़िया है ना, आज बहुत अच्छी लग रही है। और इसको बोला, अस्मिता, वो जयंती है, जयंती। कौन है? उसका नाम जयंती है। अब मुझको बताओ, जब अस्मिता जयंती को देखेगी, क्या जयंती उसको अच्छी दिखाई देगी कि बुरी दिखाई देगी? ये बराबर मालूम है तुम लोग को। फटाक से जवाब आ गया। हेलो, अब अस्मिता को जयंती अच्छी दिखाई देगी कि बुरी दिखाई देगी? क्यों बुरी दिखाई देगी? वो तो उसको पहचानती भी नहीं है। तो मतलब अस्मिता ने मेरा चश्मा पहना कि नहीं पहना? हेलो, अस्मिता ने मेरी आंखों से जयंती को देखा कि नहीं देखा? अस्मिता ने मेरा चश्मा, मेरे लेंस पहन लिए कि नहीं पहन लिए? अब भले ही जयंती को वो पहचान नहीं रही है, भले ही आज तक कभी जयंती से मिली नहीं थी, लेकिन जब पहली बार जयंती को मिल रही है, उसको जयंती अच्छी दिखाई देगी कि बुरी दिखाई देगी? होता है, इधर नहीं होता, अच्छे लोग हैं। किसी भी मामले में बंबई वाले से पीछे नहीं है तुम लोग। अरे वाह, वेरी गुड। होता है कि नहीं होता है? क्यों उसको जयंती बुराई दिखाई दे रही है? वो तो कभी मिली भी नहीं, क्योंकि उसने किसका चश्मा पहना? मेरा चश्मा। अब मेरे चश्मे से उसको जयंती क्या दिखाई दे रही है? एकदम बुरी। हालेलुया। हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु ने हमको क्या बोला है? उसका चश्मा पहनो। किसका? प्रभु का। मान लो जयंती बुरी हो भी, उदाहरण, मान लो वो बुरी है भी, लेकिन प्रभु कभी भी उसको बुरी बोल के देखेगा क्या? या उसको अपनी बेटी बोल के देखेगा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो वही परमेश्वर आपसे चाह रहा है कि जब भी आप एक दूसरे को देखो, यीशु का चश्मा पहन के देखो। कैसे देखो? यीशु का चश्मा पहन के देखो, यीशु की लेंस पहन के देखो, यीशु की आंखें से, यीशु की आंखों से देखो। आमीन। एक दूसरे को एक दूसरे की आंखों से मत देखना, एक दूसरे को दूसरे की आंखों से मत देखना, एक दूसरे को देखना है यीशु की आंखों से देखो। जब भी तुम्हारे खिलाफ कोई गलत आ रहा है, उसको बुरी नजर से मत देखो, बल्कि ये देखो कि अगर यीशु यहां होता तो इसको किस नजर से देखता। हालेलुया। क्या यीशु उसमें पाप को देखता? क्या यीशु उसमें बुराई को देखता? तो आंखों से आज के बाद बुराई देखना बंद कर दो। चलो मान लो वो व्यक्ति ने बुरा किया भी है, मैं आपसे कह रही हूं, मान लो, देखो जो आपको बता रही हूं ना, वैसा करोगे ना तो आप हटकर नजर आओगे, अलग नजर आओगे, और आपको परमेश्वर ऊंचा उठाना शुरू करेगा। मान लो एक व्यक्ति है जिसने आपके खिलाफ 10 में से 9 गलत काम किए हैं। कितने काम किए गलत? 9 गलत काम किए, लेकिन एक अच्छा किया है। अब मुझे बताइए, हम जो मनुष्य हैं, हमारी आंखें 1 पे जाती है कि 9 पे जाएगी? हेलो, हमारी आंखें किधर जाएगी? 1 अच्छा काम कि 9 गलत काम? हाँ, बस हमको यही बदलना है। आप विश्वासी लोग हो, भले ही आपके खिलाफ 9 गलत किया है, लेकिन आपकी आंखें लेकर जाओ उस एक अच्छाई पर। हालेलुया। क्योंकि अगर आपने 9 बुरा देखना शुरू किया, तो आपकी आंख आपका शरीर का दीपक है, बुराई देख रहा है, तो शरीर में अच्छाई होगी कि बुराई होगी? तुम्हारे खुद के शरीर में बुराई होना शुरू हो जाएगा, तुम्हारे खुद के जीवन में बुरी फसल आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आज से अपनी आंखों को ट्रेनिंग दे दो कि जब भी मेरी आंख कुछ देखेगी तो अच्छाई देखेगी, जब भी मेरी आंख किसी को देखेगी तो यीशु के आंखों से देखेगी, जब भी मेरी आंख कुछ देखेगी वचन को छोड़ के और कुछ नहीं देखेगी।
हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब ऐसे करने, पहले दिन नहीं होगा, कोई बात नहीं, ओके, ट्रेनिंग देना है। आदत, आदत कभी एक दिन में लगती है क्या? नहीं। मान लो पहले दिन आपने उस व्यक्ति में बुराई देख ली, माफी मांगो, सॉरी लॉर्ड, मेरी सहायता कर कि मैं तेरी आंखों से सभी को देख पाऊं, मेरी सहायता कर। बोलो उससे कि मैं कमजोर हूं, अपने सामर्थ्य से मैं तेरी आंखों से सबको नहीं देख पा रहा हूं। ईश्वर की आंख बुराई की है कि प्रेम की है? तो तुमको कौन सी आंख से देखना है? और मैं कह रही हूं पहले दिन कभी नहीं होगा, क्योंकि हम तो यीशु है नहीं ना। हेलो, क्या हम यीशु हैं? पहले दिन कभी नहीं होगा, लेकिन आदत डालो। आदतें हमेशा धीरे धीरे लगती है। हो सके पहले दिन आपने लोगों में 10 बुराई चीजें देखी, लेकिन आदत बना लो। दूसरे दिन 9 पे आओगे, तीसरे दिन 8 पे आओगे, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और वो दिन आएगा तुम्हारे जीवन में जब भी तुम किसी को देखोगे, उस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ और सिर्फ अच्छाई को देखोगे। आमीन, हालेलुया। हम अपने आप को वो आदत लगा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि लोग हमारे खिलाफ बात नहीं करते, बहुत लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं। बाहर वाले तो छोड़ दो, अंदर वाले भी बात करते हैं, जिनको हम अपने कहते हैं। हमको पता है कि वो गलत बात बोल रहा है हमारे खिलाफ, लेकिन हमने अपनी आंखों को ट्रेनिंग देना शुरू किया है कि प्रभु की आंखों से देखो इसको। प्रभु को इसमें बुराई नहीं दिखती। प्रभु को दिखता है कि ये बच्चा कमजोर है, ये बच्चा कमजोर है। हालेलुया। और मैं तो कहती हूँ कमजोर बच्चा है ना, तो और तुम्हारे तरफ प्रेम अधिक है उसका, क्योंकि मान लो तुम्हारे 10 बच्चे हैं, 10 में से सारे अच्छे हैं, बस एक थोड़ा कमजोर है। अब तुम्हारा लगाव किसकी ओर ज्यादा होगा? हाँ, जो कमजोर है। सही है कि नहीं? तो मैं तो हमेशा कहती हूँ तुम कमजोर है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर का लगाव तुम्हारी ओर अधिक है। तो जब हमारे खिलाफ लोग बुरा बोलते हैं, हमको पता भी है कि किसने बुरा बोला है, हम जानते भी है उस व्यक्ति को, लेकिन फिर भी हमने अपने आप को ट्रेनिंग देना शुरू किया है कि हम जब भी उसको देखेंगे, हम उसमें बुराई नहीं देखेंगे, हम उसमें अच्छाई देखना शुरू करेंगे। हालेलुया। हम उसकी बुराई को नजरअंदाज करेंगे और हम उसके अच्छे पार्ट को देखना शुरू करेंगे। क्यों? उसका फायदा हो इसके लिए। उससे फायदा किसका है? तुम्हारा खुद का, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारी आंख तुम्हारे शरीर का दीपक है। अगर तुम उस दूसरों में आंखों से, परमेश्वर की आंखों से दूसरों को देखना शुरू करोगे, तुम्हारा जीवन प्रकाशमान होना शुरू हो जाएगा। वचन कहता है, पढ़ो उस वचन को दोबारा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फलस्वरूप, नहीं, ये नहीं, लूकस पीछे वाला, लूकस 11:34। तुम्हारी आंख तुम्हारे शरीर का दीपक है। यदि तुम्हारी आंख अच्छी है तो तुम्हारा सारा शरीर ही प्रकाशमान है, किंतु यदि वह बीमार है तो तुम्हारा सारा शरीर भी अंधकारमय है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। अगर दूसरों को अच्छी आंख से देखना शुरू करोगे, अगर दूसरों को यीशु की आंख से देखना शुरू करोगे, तुम्हारा जीवन प्रकाशमान होना शुरू हो जाएगा। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो चाहते हो जीवन बदले, तो आंखों को बदल दो। क्या करो? आंखों को बदल दो। किसके चश्मे लगा लो? यीशु के चश्मे लगा लो। किसकी आंखें लगा लो? यीशु की आंखें लगा लो। बाजू वाले के आंखों को पकड़ो,
आंखों पर हाथ रखो बाजू वाले के और बोलना, आज से जभी भी लोगों को देखोगे कोई बुराई मत देखना, इन आंखों से हमेशा अच्छाई देखना। प्रभु यीशु के चश्मे पहन लो, प्रभु यीशु की आंखों से देखो। हालेलुया। ये कुछ लोगों ने ऐसा पकड़ा था, खींच के तो नहीं निकाला ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज से इन आंखों से क्या करना है? बुराई देखना है कि अच्छाई देखना है? अब इसका और एक पार्ट है, तीसरा पार्ट। आंखों से कभी भी समस्या मत देखो, समाधान देखो। क्या करो? समस्या मत देखो, समाधान देखो। उत्पत्ति का पहला अध्याय खोलो। उसका 1, 2, 3 पढ़ना। प्रारंभ में ईश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी उजाड़ और सुनसान थी, अर्थात जल पर अंधकार छाया हुआ था, और ईश्वर का आत्मा सागर को विचरता था। हाँ, अभी यहाँ पे पृथ्वी बेडोल है, सुनसान है, पूरा का पूरा अंधकार है। तो कुछ भी अच्छा है क्या? सब कुछ नेगेटिव है कि नहीं है? आगे क्या हुआ? ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। ईश्वर ने कहा अंधकार है, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश। सही है कि नहीं? तो क्या था उधर? अंधकार था कि नहीं था? अंधकार था। हेलो, अंधकार था कि नहीं था? लेकिन ईश्वर ने क्या बोला? तो इसका मतलब उसने अंधकार देखा कि नहीं देखा? दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? लेकिन देखा कि नहीं देखा? सुनो फिर से मैं क्या बोल रही हूँ। अंधकार था कि नहीं था? मतलब आंखों से दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? लेकिन उसने देखा कि नहीं देखा? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। क्या उसने अंधकार बोला? हेलो, क्या उसने अंधकार बोला? इसका मतलब उसने अंधकार नहीं देखा, उसने देखा जो वो देखना चाहता था, और उसने वही बोला जो वो देखना चाहता था। उजाला हुआ कि नहीं हुआ? हालेलुया। उसी तरह आज भले ही तुम्हारे जीवन में अंधकार है, परिस्थिति खराब है, समस्या है, लेकिन अपनी आंखों को फिक्स करो अनदेखी पर, देखी पर नहीं। किस पर फिक्स करना? अनदेखी पर। मतलब किस पर? उसके वचन पर। अपनी आंखों को किसको फिक्स करना है? खोलिए 2 कोरिन्थियों, 2 कोरिन्थियों अध्याय 4 वचन संख्या 8, 18 पढ़िए। इसीलिए हमारी आंखें दृश्य पर नहीं। किस पर नहीं? हेलो, किस पर नहीं? दृश्य पर नहीं, बल्कि अदृश्य चीजों पर टिकी हुई है। क्या लिखा है उधर? हमारी आंखें दृश्य पर नहीं बल्कि अदृश्य पर टिकी हुई है। मतलब तुम्हारे जीवन में जो भी अभी समस्या है, अभी की जो परिस्थिति है, वो भले ही दृश्य है, दिख रहा है, लेकिन वचन कहता है अदृश्य को देखो। मतलब क्या? मतलब समाधान देखो,
मतलब क्या? समाधान देखो। क्यों? पढ़ना आगे। क्योंकि हम जो चीजें देखते हैं वे अल्पकालिक है। कैसी है? कैसी है? क्षणिक है, कुछ समय की है। आगे। अनदेखी चीजें अनंत काल तक बनी रहती है। आप जो आंखों से देख रहे हो क्षणिक है। अगर आंखों से आपको बीमारी दिख रही है, क्षणिक है। आंखों से गरीबी दिख रही है, क्षणिक है। वचन कहता है जो अनदेखी है वो क्या है? इटर्नल है, अनंत काल के लिए है। आमेन। मान लो मेरे हाथ में, मान लो कांच का ग्लास है, मान लो। अगर मैंने उसको नीचे डाल दिया, क्या होगा? फूट जाएगा। झाड़ू मार दिया, फेंक दिया, अब ग्लास दिख रहा है क्या? मतलब देखी हुई चीजें क्या है? क्षणिक है, कुछ समय के लिए है। लेकिन जो अनदेखी है वो इटर्नल है, अनंत काल के लिए है। मुझे आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरा शरीर चंगा है, लेकिन क्योंकि वचन में लिखा है कि तुम उसके घाव से भले चंगे हो गए हो, तो जब तुम अपनी आंखों से अपने आप को चंगा देखना शुरू करते हो तब वो इटर्नल बनता है। मतलब क्या? हमेशा के लिए चंगाई तुम्हारा हिस्सा बनना शुरू हो जाता है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? आंखों से डॉक्टर की रिपोर्ट को देखोगे तो डर आएगा, लेकिन आंखों से ईश्वर की रिपोर्ट को देखोगे तो क्या होगा? विश्वास आएगा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। देखो मैंने क्या किया था, जो बीमारी मुझको थी, जिसका संसार में इलाज नहीं हो रहा था, और हमेशा मैं डॉक्टर के पास जाती थी, वो लोग मुझको 6 दिन एडमिट करते थे, फिर मुझको होश आता था, थोड़ा ताकत आता था, छोड़ देते थे। तो एक दिन मैंने क्या किया, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग डॉक्टर होने के बावजूद इन लोगों को मेरी बीमारी का फाइनल सॉल्यूशन क्यों नहीं मिलता, अंतिम परिणाम क्यों नहीं पता चलता कि प्रॉपर क्या बीमारी है। क्योंकि 1.5 साल से मैं हर बार अस्पताल जा रही हूँ, हर बार एडमिट हो रही हूँ, हर महीने का वही काम हो गया है। तो इन लोगों को मेरी बीमारी का पता क्यों नहीं चलता? तो मैंने क्या किया, अपना दिमाग दौड़ाया। क्या किया? अपना दिमाग। मेरे को जो भी सिम्टम, लक्षण जो थे, उनकी लिस्ट बनाई। क्या किया? लिस्ट बनाई। और क्या किया, एक बाबा के पास गई, उसको पूछा। कौन सा बाबा? गूगल बाबा। कौन सा बाबा? गूगल बाबा को पूछते हो कि नहीं पूछते हो? हाँ, तो मैंने भी क्या किया, अपने सारे लक्षण डाल दिए गूगल में। ये तो ये किसके लक्षण है? तो गूगल बाबा ने मुझको क्या बोल दिया, ये लक्षण है कैंसर की शुरुआत। गूगल बाबा ने क्या बोला? क्या बोल दिया? अब जब मैंने वो आंखों से पढ़ा, मेरे अंदर एंट्री कर दिया डर ने। किसने? किसने? अब मैं सोच रही हूं, क्या मैं कैंसर से मर जाऊंगी? क्या अब मेरे बाल झड़ जाएंगे? क्या अब मुझको कीमो के लिए जाना पड़ेगा? क्या अब मैं एकदम सोचो मेरी सोच कहां पहुंच गई। सिर्फ एक गलत चीज को देखने के कारण मेरे अंदर आ गया पूरा का पूरा डर। और मैंने क्या किया, वो फोन लिया, उठाया, डॉक्टर के पास गई और उसको बोला, सर आपको समझता नहीं है क्या मेरे को क्या बीमारी है? ये देखो गूगल क्या बोलता है। गूगल बोलता है कि कैंसर होने वाला है। और वो डॉक्टर, क्योंकि वो फैमिली डॉक्टर बहुत अच्छा था मेरे साथ, तो वो बोलता है तेरा दिमाग का भी मेरे को अभी इलाज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तेरे को ये उल्टे सुल्टे काम करने को कौन बोलता है? किसने बोला था तेरे को गूगल को पूछने के लिए? ये सब बकवास है। उस नर्स को बुलाया, बोला इसके इसके कमरे में टीवी लगवा दो। क्यों? टीवी देखेगी तो ऐसे गलत काम तो नहीं करेगी, दिन भर टीवी देखती रहेगी। और मेरे कमरे में उसके बाद इनको मैंने मेरा कमरा दिखाया था जब बंबई गई थी, उसी में पड़ी रहती थी 1.5 साल। तो उस कमरे में टीवी था, वो मेरे लिए ही लगवाया था उधर। क्यों? ऐसे सब काम मैं ना करूं करके। क्योंकि मुझे इतना डर आ गया था, उसके कारण मेरा बीपी शूट होना शुरू हो गया कि अब क्या मैं कैंसर से मरने वाली हूँ क्या, ऐसा बोल के। कौन जिम्मेदार है उसके लिए? मैं खुद।
और 2 दिन एक्स्ट्रा रुकाया था हॉस्पिटल में बीपी शूट होने के कारण। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैंने आंखों से गलत चीज को अपने अंदर प्रवेश दे दिया। तो वो चीज मेरे अंदर इतना डर को लेके आई कि मैंने सोच लिया अब मुझको ऐसा ही मरना है, ना मेरी शादी होगी, ना मेरा अच्छा होगा, ना मेरा कुछ बचेगा, अब मैं ऐसे ही मर जाऊंगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। समझ आ रहा है आप लोगों को? तो बहुत ही सावधान रहो कि आप अपने आंखों से क्या देख रहे हो, क्योंकि जो तुम्हारी आंखों से बीज अंदर जाएगा तुम्हारे जीवन में भर भर के फसल को लाएगा। मुझे बताओ, जब आप गेहूं का एक दाना बोते हो बदले में एक ही मिलता है क्या, या बहुत सारे मिलते हैं? उसी तरह अगर एक नाशमान बीज तुम्हारे अंदर चला गया तो भर भर के फसल को लाएगा, लेकिन एक अविनाशी बीज गया तब भी फसल भर भर के ही आएगी। आमीन, हालेलुया। तो आज से इन आंखों से क्या देखना है? संसार की चीजें या वचन की चीजें? आज से इन आंखों से कैसे देखना है? संसार की तरह या यीशु की आंखों से? हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज से अपने आप को आदत लगवा लो, मेरी आंख अगर कुछ देखेगी तो वचन को छोड़ के कुछ नहीं, और मेरी आंख अगर किसी को देखेगी तो उसको यीशु की आंखों से देखेगी। आमीन, हालेलुया। तो पहला हृदय का गेट क्या था? हेलो, पहला क्या था? दूसरा क्या था? तीसरा क्या था? आगे बढ़े, हेलो आगे बढ़े। अब चौथा गेट है सोच। क्या है? हेलो, क्या है? खोलिए रोमियो, नहीं सॉरी, एफिसियो। एफिसियो अध्याय 4 वचन संख्या 23। पृष्ठ संख्या 299। पढ़िए। आप लोग पूर्ण रूप से नवी आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं और क्या लिखा है? फिर से आप लोग पूर्ण रूप से कि आधे रूप से? कंप्लीटली कि आधा? हालेलुया, पढ़ो फिर से। आप लोग पूर्ण रूप से नवीन आध्यात्मिक विचारधारा अपनाएं। देखो, शैतान आप कहाँ हमला करेगा? शैतान और कहीं नहीं हमला करेगा, शैतान हमला करेगा तुम्हारी सोच पर। कहाँ पे? सोच में। वो तुम्हें ऐसी सोच देगा जो वचन के खिलाफ वाली है, लेकिन वचन कहता है तुम पुरानी सोच को हटाओ और नवीन सोच, नवीन विचारधारा को अपनाओ, क्योंकि शैतान हमेशा तुमको झूठ देके फंसाना चाहेगा। कैसे फंसाना चाहेगा? झूठ। शैतान कैसे बात करता है हमसे? सोच में। कैसे बात करता है? ईव से शैतान ने कैसे बात की? सोच में। कैसे बात की? सोच में। शैतान आपसे भी बात करता है कि नहीं करता है? मुझे बताओ, मान लो आप रात में सो रहे हो, ठीक है, और सडनली आंखों से आंसू आना शुरू होता है कि नहीं होता है? मान लो किचन में खाना बना रहे हो, अचानक आंखों से आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? मान लो कुर्सी पे बैठे हो लेकिन आंखों से आंसू निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? इसका मतलब क्या हो रहा है? कोई तो तुमसे बात कर रहा है, सही है कि नहीं? कुछ तो पुराना याद आ रहा है, सही है कि नहीं? होता है, नहीं होता है? तो तुम्हारी सोच में कौन बात कर रहा है? शैतान। हालेलुया।
वो आपको ऐसी सोच देगा जो वचन के खिलाफ वाली है, और अगर आपने तुरंत उस सोच पर काम नहीं किया तो वो सोच आपके जीवन में गढ़ बना लेगी। क्या बना लेगी? गढ़ बना लेगी। हालेलुया। उदाहरण देती हूँ। मान लो मैंने एक बड़ा सा पत्थर लाके आपके पैरों के पास रख दिया और आपने बोल दिया ठीक है छोड़ो, एक पत्थर ही तो है। फिर मैंने दूसरे दिन 2 पत्थर लाके रख दिए, आपने बोला ठीक है छोड़ दो, 2 पत्थर ही तो है। फिर मैंने तीसरे दिन 3 पत्थर ला दिए, फिर आपने नजरअंदाज कर दिया, और ऐसे करते करते अब आपके चारों तरफ पत्थर की बड़ी सी दीवार खड़ी हो गई। कौन जिम्मेदार? कौन जिम्मेदार? खुद जिम्मेदार है कि नहीं है? मुझे बताओ कौन सा आसान है, एक पत्थर को लात मार के गिराना या पूरी दीवार को गिराना? लेकिन अब क्या हो गया है, क्योंकि जब तुमको एक नकारात्मक सोच आई, तुमने उस सोच को छोड़ दिया, नजरअंदाज कर दिया, और अब उस सोच ने क्या कर लिया है, तुम्हारे दिमाग में पूरा का पूरा जड़ बना दिया है, बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी है, और अब तुम हो गए हो डिप्रेशन के शिकार। अब तुम में आना शुरू हो गया है डर, अब तुम में आना शुरू हो गया है चिंता। क्यों? क्योंकि जब एक सोच आई थी पहली बार वचन के खिलाफ वाली, तभी तुमने कुछ नहीं किया, छोड़ दो, एक सोच ही तो है ना। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। वचन के खिलाफ वाली सोच आती है कि नहीं आती है? मेरे बच्चों का क्या होगा, इनका भविष्य क्या होगा, इनके साथ कभी कुछ अच्छा होगा कि नहीं होगा, मेरे पति की नशा कभी छूटेगी कि नहीं छूटेगी। वचन के खिलाफ है कि वचन के समान है? क्योंकि वचन कहता है कि तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है और कोई दुष्ट आत्मा उसके अंदर निवास नहीं कर सकता है। तो अगर तुम सोच रहा है कि मेरे पति को नशे की दुष्ट आत्मा से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, तो ये सोच ईश्वर से है कि शैतान से है? शैतान से। हालेलुया। और अगर आपने ऐसी सोच को यूं ही जाने दिया, उसके ऊपर कुछ काम नहीं किया, तो क्या होगा पता है? धीरे धीरे वो एक सोच आपके जीवन में बड़ी सी दीवार खड़ी कर देगी और चीजें आपके लिए कठिन होना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं कितने लोगों से मिलती हूँ, सिस्टर 4th स्टेज का कैंसर है, अब कुछ नहीं हो सकता। क्या है? 4th स्टेज का कैंसर है, मैं मरने वाली हूँ कुछ ही दिनों में, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे तो तुमने क्या किया? वो गलत सोच को तुमने अपना लिया है कि मैं नहीं बचूंगी। अब ये सोच ईश्वरीय है कि शैतानी है? साफ साफ शैतानी है, क्योंकि ईश्वरीय सोच क्या है कि तुम उसके कोड़े खाने से, उसके घाव से भले चंगे हो गए हो। लेकिन अगर तुम्हें सोच आ रही है कि मैं नहीं बचूंगी, मैं जिंदा नहीं रहूंगी, तो ये सोच किससे है? शैतान से है। अगर इसी सोच को तुमने अभी के अभी रद्द नहीं किया, तो ये सोच तुमको जरूर मृत्यु तक लेके जाएगी। हालेलुया, समझ आ रहा है आप लोगों को? जब भी आपको नकारात्मक सोच आना शुरू होता है, अपना मुंह बंद करके मत बैठो, मुंह खोलो। आपको उदाहरण देती हूँ। आप लोगों को गिनती आती है? हेलो, गिनती आती है? आप लोगों को मन में गिनती करना है, मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए, मन में गिनती करो। लेकिन जब मैं कुछ बोलना शुरू करूं, मेरे पीछे मुंह खोल के दोहराना, ठीक है? हेलो, ठीक है? हाँ, गिनती शुरू कीजिए। सब एकदम ध्यान लगा के कर रहे हैं। बोलिए हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गिनती का क्या हुआ? रुकी कि नहीं रुकी? हेलो, रुकी कि नहीं रुकी? जब ये मुंह खुलेगा,
ये दरवाजा बंद हो जाएगा। अगर शैतान तुमको दिन रात नकारात्मक सोच दे रहा है, इस दरवाजे को खोलो, अपना मुंह खोलो, उसके वचन को बोलना शुरू करो। सोच को रुकना ही रुकना है। आमीन। समझ आ रहा है आप लोगों को? बर्दाश्त मत करो उसको। वो मामूली बात नहीं है, वो टारगेट करेगा एक सोच देकर। अगर उस एक सोच को आपने नजरअंदाज कर दिया तो कुछ ही दिनों में आप में डर का दुष्ट आत्मा प्रवेश करेगा, आप में चिंता का दुष्ट आत्मा प्रवेश करेगा, आप में सुसाइडियल थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। टॉलरेट, बर्दाश्त मत करो। अगर एक नकारात्मक सोच वो दे रहा है ना, तुरंत अपना मुंह खोलो और उस सोच के विरुद्ध में वचन बोलो। अगर वो सोच दे रहा है कि ये बीमारी तेरे शरीर से कभी नहीं जाएगी, वचन बोलो, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से मैं भली चंगी हो गई हूं। और तब तक उस वचन को बोलो जब तक वो पत्थर हट ना जाए। तब तक उस वचन को बोलो जब तक तुम्हारी सोच रुक ना जाए। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। समझा कि नहीं समझा? क्या हो रहा है? फुश फुश फुश। तो फुश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हेलो, अंदर जा रहा है क्या? कैसे जा रहा है? सबको ही करेंगे, कैसे जा रहा है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु। बाजू वाले को एकदम जोर से हिलाना और बोलना, अपनी पुरानी सोच को नई में बदल दो। बोलो, हिलाओ। हालेलुया। और एक बार हिलाना और बोलना, शैतान की सोच को बर्दाश्त मत करो। हालेलुया। आज के बाद उस शैतान की किसी भी सोच को बर्दाश्त मत करना। मुंह खोलो और टारगेट फायर करो उसके ऊपर वचन की बुलेट्स को। हालेलुया। समझे कि ना समझे? तो हृदय के भूमि के कितने द्वार है? कितने द्वार है? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? चौथा कौन सा है? क्या बात है, अपने लिए ताली मार दो। हालेलुया। कुछ सीखा, कुछ समझा, सीख के छोड़ मत देना, उसके अनुसार कार्य करो, नहीं तो जीवन जो का त्यों रहेगा, बदलेगा नहीं अगर कार्य नहीं करोगे तो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। चलिए सब खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद की प्रार्थना से आज के दिन की समाप्ति करेंगे। दो घंटे कैसे खत्म हो गए पता चला क्या? मैं वही सोच रही हूँ, हो क्या रहा है? इधर का घड़ी का प्रॉब्लम है क्या? तो मैं इधर देख रही हूँ, फिर भी मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाया आप लोगों को। अयो धन्यवाद प्रभु। चलिए सब कोई आंखों को बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। धन्यवाद अबा पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इतने अच्छे तरीके से परमेश्वर तू हमें सिखा रहा है कि हमें कितनी सावधान रहने की जरूरत है हमारे जीवन में। यस लॉर्ड, तूने आज हम सभी को सिखाया परमेश्वर कि हमारे हृदय रूपी जमीन में जो बीज गिर रहे हैं उनके 4 प्रवेश द्वार है, कान, मुंह, आंख और सोच। तू चाहता है परमेश्वर कि हम बहुत ही सावधान रहे कि हमारे हृदय रूपी जमीन में क्या बीज गिर रहे हैं।
अगर नाशमान बीज गिर रहे हैं पिता, तो फसल वही के राज्य की आएगी, लेकिन तू चाहता है कि हमारे हृदय में अविनाशी बीज को गिरते जाए, ताकि वही फसल हमारे जीवन में आ पाएगी। तो हम घोषणा करते हैं परमेश्वर कि इन दिनों में हमारे कानों से होकर जो कोई तेरे वचनों के बीज हमारे हृदय के भूमि पर गिरते जा रहे हैं, वो किसी के भी जीवन से खाली नहीं लौटेंगे, बल्कि घोषणा करती हूं कि मेरे इन भाई बहनों के जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, पूरे के पूरे 100 गुना भर भर के फसल लाए हैं पिता। घोषणा करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, यीशु के नाम से ये प्रार्थना करती हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। क्या हम यीशु को जोरदार ताली देंगे?